अगर आप डायबिटीज जैसी लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप हमारे इस अनुसंधान में शामिल हो सकते हैं। ध्वनि विज्ञान के जरिए यानी साउंड थेरापी के जरिए मैं पैंक्रियास को एक्टिवेट करने का लगातार प्रयास कर रहा हूं। आप भी हमारी इस अनूठी यात्रा के सहभागी बनकर आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत ही बढ़िया माध्यम बन सकते हैं। ठीक है, आपको तो लाभ होगा ही, निश्चित रूप से होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टि से इस बीमारी के बारे में अपने सोच को बदलना होगा। ये जो पैंक्रियास ग्रंथि है, इसकी जो चाल है यूं समझो हाथी जैसी है। ये एक बार बिगड़ गई तो इसको वापस उस स्थिति में लाना बहुत ही श्रम साध्य काम है ना, कठिन परिश्रम की मांग करता है। लेकिन कोई चीज असंभव नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए। तो थॉट प्रोसेस यानी विचारों में आपको ये शक्ति लाना कि मैं इस क्रिया के जरिए अपनी पैंक्रियास को एक्टिवेट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये प्रस्तुत डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए मैं एक ध्वनि आपको सुना रहा हूं। ये तबले की ध्वनि है। अब इसकी ध्वनि की जो गति है वो मैं 15 बार चेंज करूंगा। अब आपको यह तय करना है कि आपके शरीर को क्या सुटेबल है। देखिए, प्रकृति की प्रत्येक घटना में लोक कल्याण का भाव तो है ही, मंगल में ध्वनि भी छुपी हुई है। जैसे जल बरसता है, धरती के आंचल को छूता है, समृद्धि का कारण बनता है, तो बहुत ही मंगल में ध्वनि है उसमें। उन ध्वनियों को सुनने के लिए हमें बहुत सूक्ष्म तरंगों पे काम करना पड़ेगा। उससे भी सूक्ष्म है आपकी पैंक्रियास ग्रंथि, यानी बालों जैसी महीन है। उसको एक्टिवेट करना वाकई में बहुत धैर्य, परिश्रम और साहस की मांग करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्रिया को जरूर आत्मसात करेंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा प्रतीकात्मक दिखाऊंगा एक ध्वनि के साथ श्वास को कैसे तालमेल बनाना है और विचार के तल पे क्या सोचना है। इसकी जो गति है इस समय, मतलब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मुझे दिखाई दे रही है 45 है। अब मैं इसको 50 कर देता हूं। उसके साथ मिलाना है यानी उसके साथ मैच करना है। अब मैं 55 कर देता हूं। अब मैं 60 कर देता हूं। $65। $70। $75। अब 45 से जब हम 75 पहुंचे तो आपने एक चीज महसूस की होगी, अब उसमें रिदम पैदा हो गया। तो मैं इसे मंगलमय ध्वनि कहता हूं। जब मंगलमय ध्वनि के साथ आप जुड़ जाएंगे, अब मैं इसकी थोड़ी गति भी बढ़ा देता हूं, 80 कर दिया है ना, उसमें और ऊर्जा को मैं बढ़ाऊंगा।
ये मैं महसूस करता जाऊंगा कि अब जो मेरे भीतर ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो मंगलमय ध्वनि के साथ कनेक्ट हो रही है, उसके साथ। अब मैं इसकी बीट और बढ़ा देता हूं। नाइन्टी, 95, 100, अब यहां पहुंचते तो मुझे अपने भीतर ऐसे लगने लगा जैसे घोड़ा दौड़ने लग गया। घोड़ा अपनी ऊर्जा को निरंतर बढ़ा रहा है, ऐसा फील होने लगा मुझे। मैं घोड़े के साथ दौड़ता रहा हूं लंबे समय तक तो वो फीलिंग आती है। जो क्रिया आप करते आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रिकॉल करता ही है। अब मैं इसको 105 कर रहा हूं। अब यहां के विज्ञान में कोश लग जाता है। प्रकृति ने सर्वाधिक गतिवान घोड़े को बनाया, उसी से आरपीएम वैल्यू डिजाइन की गई है। लेकिन मानव मस्तिष्क ने आरपीएम वैल्यू उससे बढ़ा दी तो ट्रेन चला दी, उसकी गति और तेज हो जाती है। अब तो बुलेट ट्रेन चल रही है। अब 110, हंड्रेड 15, अब इससे ऊपर इसमें इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में गति नहीं बनाई गई है। 115 पे लाके रोक दिया। कहरवा, आपको एक ध्वनि सुनाई दे रही थी कहरवा तबले का, 45 से स्टार्ट हुआ, 115 पे बंद हो गया। मैं 15 बार इसकी गति को मैं चेंज करके आपको दिखा रहा हूं, 15 बार, और ये इसकी हाईएस्ट स्पीड है। इससे ज्यादा इसमें गति नहीं है, ठीक है। अब कोई भी इसमें से एक ध्वनि मतलब उस बीट को आपको पकड़ना होगा और उसके साथ आपको 10 मिनट चलना होगा, 10 मिनट। पर मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आप 10 मिनट कर लीजिए, लेकिन अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाइएगा। जब 10 मिनट पहुंच जाए तो अपना अनुभव मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा कि आपकी डायबिटीज क्या कह रही है, ठीक है। तो ये जो है सारा खेल मन का है, और मन में अगर आपने तरंगित कर दिया, इस ध्वनि को अपने भीतर उतार लिया, यकीन जानिए आपके शरीर में चमत्कार घटित हो जाएगा। 10 मिनट के अंदर आपकी पूरी बॉडी 0 टेम्परेचर में पसीने पसीने से नहा उठेगी, पैर से सिर तक। 10 मिनट यकीनन आप करके देखिए।
अब सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी की तरफ जा रही है, ये भी महसूस होने लग जाता है ये क्रिया करते करते। हाँ, जब आप पूरे फोकस्ड हो जाते हैं तो आपको सब पता चलने लग जाता है कि भीतर क्या घटित होने लगा है। तो ये जो 10 मिनट होते हैं ना, मैं बार बार 10 मिनट पे ताकत क्यों लगाता हूं? क्योंकि शरीर में 10 द्वार है, 7 चक्रों से गुथे हुए। तो सातों चक्रों तक धीरे धीरे प्राण उतरता है, एकदम नहीं उतर सकता। उसके लिए हमें बहुत शांत चित्त होना पड़ता है। अब हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमें मिल जाए, तो फिर हमें इन प्राणियों के साथ जोड़ना पड़ता है, सब प्राणियों के साथ। वो सब प्राणी हमारे जितना लंबा नहीं जीते, बहुत छोटी छोटी उम्र लेके आते, तो प्राण की धारा के कारण वो जल्दी चले जाते। 5-10 मिनट आप करेंगे, उसका आपको लाभ मिलेगा, लेकिन फिर प्रकृति आपके प्राण को बैलेंस कर देगी। आप जितना जल्दी जल्दी अभी प्राण चलाएंगे, फिर उतना धीमा हो जाएगा अपने आप, और दिमाग आपका ठंडा होने लग जाएगा। मैं कुछ कहना चाहता हूं, जितना प्राण के साथ आप शरीर का समन्वय बनाएंगे, विचार उतना जल्दी जल्दी आपके उस काम के साथ समर्पित हो जाएंगे जो भी कार्य आप कर रहे हैं। और विचार में बहुत शक्ति है, विचार ही उथल पुथल मचाता है। आप देखिए, कोई इंफॉर्मेशन आपके पास आई फोन से, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और एक से घट गया, एक से आप बहुत प्रसन्नचित हो गए, एक आपसे बहुत दुखी हो गया, सूचना के कारण। तो सूचनाओं के संसार में आज का मानव रह रहा, इससे भाग नहीं सकता। इसी के बीच समन्वय बनाकर हमें सरल तरल प्रसन्नचित होने के इस अभियान में सहभागी बनना। ठीक है, अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये धरती पे एक हंसते खेलते मानव को लाने का अभियान है, जो प्रकृति ने आपको प्रकट करते समय जिस उद्देश्य के साथ प्रकट किया है, उस उद्देश्य को आप विराट कर दीजिए बस। फिर देखिए आप, आपके जीवन का आनंद में कोश प्रकट हो जाएगा। तो अन्न में, प्राण में, मनोमय, विज्ञान में, आनंद में, पंच कोशा शरीर है। इसके बाद स्थित प्रज्ञ हो जाना है, ये दृष्टा बन जाते हैं आप। और दृष्टा बनने के बाद आपका सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश, राग द्वेष सब एक हो जाते हैं। और उससे ऊपर उठकर जब आप देखते हैं तो आप इस प्रकृति की प्रज्ञा में मानव से महामानव की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूं।